हमारा चैप्टर 8 का असाइनमेंट डिस्कशन है। तो आपके पास असाइनमेंट है, आप असाइनमेंट को निकाल लें और मेरे समझाने के बाद आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और अपने कॉपी में इसको लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसको समझें कि इसको हम लोग को कैसे बनाना है। चैप्टर ऑलरेडी आप लोग को डिस्कस किया हुआ है, तो अब हमारा असाइनमेंट हम लोग असाइनमेंट देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड। तो हम लोग को पता है कि इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। हम लोग को पता है कि ये ओ लिखा हुआ है, तो ओ का मतलब क्या होता है, वंस, और टी का मतलब क्या होता है, टेंस। तो सबसे पहले जब भी हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग वन से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद टेंस पे आते हैं, फिर 100 पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, वंस को जोड़ना है। 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 का यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0। लेकिन 1 जो है वो हमारा कैरी हो जाता है, और इसको हम लोग किसके ऊपर लिखते हैं, टेंस के ऊपर में लिखेंगे, मतलब 2 के ऊपर में हम लोग 1 को लिख देंगे। अब 1 + 2 इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 30। ठीक इसी प्रकार से इसका सेकंड नंबर है, उसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर से हमारा ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, वंस, टेंस और 100। वापस हम लोग क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंबल क्या दिया हुआ, ऐड का। इसको हम लोग ऐड करेंगे। शुरुआत हम लोग 1 से करते हैं। तो 4 + 5 कितना हमारा हो जाएगा, 9। तो हम लोग 9 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग टेंस पे आते हैं। 4 + 4 कितना हो गया हमारा, 8। तो हम लोग 8 लिखेंगे। उसके बाद बचा हमारा 6, और 6 के नीचे हमारा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 6 का हमारा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड का सेकंड नंबर भी आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हाउ मेनी रीग्रुपिंग नीडेड। मतलब कि अब इसमें हम लोग को सबसे पहले ऐड करना है, और ऐड करने के बाद ये बताना है कि इसमें हम लोग को रीग्रुप जो हम लोग कर रहे हैं वो कितने बार करेंगे, 0 बार होगा, 1 बार होगा, या फिर 2 बार होगा, या फिर 3 बार होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग इसको ऐड करते हैं, जो भी हासिल का जो हमारा बढ़ते जाता है क्रम, तो वह कितने बार बढ़ेगा, वह 1 बार बढ़ेगा, या 2 बार बढ़ेगा, या फिर 3 बार बढ़ेगा, या फिर 1 बार भी नहीं बढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0। तो इसको हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 523 + 46। तो इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, वंस को हम लोग वंस के साथ ही ऐड करते हैं, मतलब कि इकाई का अंक हम लोग इकाई के साथ ही जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 3 है, और इसका वंस हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 3 + 6 क्या आएगा हमारा, 9। तो 9 लिखेंगे। यहाँ से हमारा एक भी हासिल नहीं गया है। उसके बाद टेंस पे हम लोग आते हैं। तो टेंस पे हमारा यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे हमारा 4 है। तो 2 + 4 हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 का हम लोग 6 लिख दिए। यहाँ भी हमारा हासिल कुछ नहीं निकला। लास्ट पे हमारा बचा सिर्फ 100 पे हमारा क्या, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 100 का हमारा एक भी डिजिट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो ये हमारा जोड़ने के बाद इतना आंसर है। अब इसमें पूछ रहा था कि कितने बार हम लोग को रीग्रुपिंग चाहिए, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 रीग्रुपिंग नीडेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग एक बार भी हासिल नहीं लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड है, 4 है। तो वहां पे सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, और वहां पे हम लोग को ये देखना है कि अगर हमारा हासिल कितने बार उसमें जा रहा है, हासिल हमारा कितने बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, या 2 बार जा रहा है, या फिर 3 बार जा रहा है, या फिर 1 बार भी नहीं जा रहा है। तो हम लोग इसी प्रकार से उसमें वहां पे लिखेंगे। वहां पे बस हमारा क्या होगा, ये 0 चेंज हो जाएगा। जो भी हमारा यहाँ पे कैरी आता है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि कितने बार हम लोग कैरी को लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देयर आर 444 कार्स इन द पार्किंग लॉट, ऑल्सो देयर आर 155 स्कूटर्स। मतलब कि एक पार्किंग प्लॉट है, ठीक है, एक पार्किंग का जगह है, ठीक है। तो वहां पे पहले से 444 कार्स जो है वो पार्क किया हुआ है। उसके बाद उसमें उसी पार्किंग में 155 स्कूटर्स और आके पार्क हो जाता है, मतलब वहां पे लगा दिया जाता है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द पार्किंग लॉट। तो अब यह पूछ रहा है कि अब बताएं कि उस पार्किंग में अब कुल गाड़ी की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुल गाड़ी की संख्या कितनी है, मतलब दोनों को हम लोग को जोड़ देना है। उसके बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो हमारा गाड़ी का संख्या हो गया कहाँ पे, पार्किंग लॉट पे। तो ये 444 किसके लिए था,
ये हमारा कार के लिए था, क्योंकि सबसे पहले ये हमारा क्या था, कार जो है वहां पे हमारा पार्क था। उसके बाद 155 ये हमारा किसके लिए था, स्कूटर के लिए था, क्योंकि बाद में यहाँ पे स्कूटर आके पार्क हुआ था। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, वंस को वंस के साथ, 4 + 5 9, 4 + 5 9, 1 4 + 1 5। तो अब जो यहाँ पे पूरी गाड़ी की संख्या हुआ कितना है, 599। तो बस हम लोग को यही इसमें निकालना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कोहली कलेक्टेड Rs 222 फॉर बर्थडे, हिज फ्रेंड गिव्स हिम Rs 100, हाउ डिड दे कलेक्ट टुगेदर। मतलब कोहली जो है वह अपने जन्मदिन के लिए कितना रुपया कलेक्ट किया, वह कितना कलेक्ट किया था, 222 रुपया वह खुद कलेक्ट किया था, और उसका दोस्त जो है वह कितना उसको रुपया दिया, वह दिया कितना, 100 रुपया। तो अब ये पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर पूरा रुपया कितना कलेक्ट किए, मतलब दोनों को मिलाकर कितना रुपया पूरा होगा। तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 2 + 0 पता है हम लोग को 2 होता है, क्योंकि 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद फिर से 2 + 0 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 + 1 हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, ये दोनों मिलकर पूरा रुपया कितना जमा किए, 322। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। ठीक है, 6 का हम लोग फर्स्ट देखते हैं। 6 क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट, मतलब इसमें हम लोग को घटाना है। ठीक है, तो वंस को वंस के साथ घटाएंगे, टेंस को टेंस के साथ, उसके बाद 100 को 100 के साथ। सबसे पहले 4 में 2 को हमको क्या करना है, घटाना है। 4 में अगर हम लोग 2 को घटाएंगे हमारे पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर वापस से वही चीज है, 4 में 2 को हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन है। तो 4 है तो डायरेक्ट हमारा 4 हो जाएगा। इसका आंसर हमारा कितना निकल गया, 422। तो इसी प्रकार से 6 का सेकंड नंबर है, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। 7th नंबर हमारा कह रहा है, देयर आर 72 guavas on a tree, a group of parrot 56 of them, a group of parrot pecked 56 of them, how many guavas are left intact। मतलब कि एक पेड़ पे है, कितना guavas लटका हुआ है, कितना अमरूद है, तो 72 है। तो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है guavas on a tree, कितना हो गया, 72। उसके बाद एक तोता का समूह आता है उस पेड़ पर और 56 गुआवास को क्या करता है, चोंच मारकर खा जाता है। तो अब उसमें हम लोग को बताना है कि कितना नंबर ऑफ गुआवास है जो है वो हमारा बचता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गुआवास ऑन अ ट्री इज इक्वल टू 72। ठीक है, उसका अ ग्रुप ऑफ पैरट पेक्ट, कितना को पेक्ट किया था, 56, मतलब 56 गुआवा को क्या किया था, चोंच मारकर खा गया था। तो उसके बाद हम लोग निकालना था टोटल नंबर ऑफ गुआवास लेफ्ट, मतलब कि जो पूरा गुआवास अब उस पेड़ में बचना वो कितना है, उसका संख्या कितना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि लास्ट में पूछ रहा है कि कितना बच जाता है। अगर पूछता कि टोटल संख्या क्या है तो हम लोग उसमें क्या करते, जोड़ते। लेकिन यहाँ पे बचने का बता रहा है, बोला जा रहा है, लेफ्ट का पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटा देंगे। तो 72 में हम लोग 56 को घटाएंगे। सबसे पहले हम लोग 1 को घटाते हैं, 2 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे। तो ये 2 हमारे क्या में चेंज हो जाता है, 12 में चेंज हो जाता है। तो 12 - 6 हमारा क्या आएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 2 जो था, यह 2 हमारा क्या में चेंज हो गया था, यह 2 हमारा 12 में चेंज हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, ये 2 में से हम लोग का 6 माइनस नहीं होता, इसीलिए हम लोग 10 को यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यह 2 हमारा क्या में हो जाता है, 10 से बदल जाता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग 1 क्या किए, 10 को इसके ऊपर लिया है, 10 को हम लोग 1 के ऊपर लेकर आ गए थे। तो ये हमारा क्या था, 2 जो था वो हमारा कैची में चल जाता है 10 में। तो यहाँ पे 1 था तो ये कैची हो गया, 10 से निकाले थे तो ये हमारा 10 था, और ये 2, तो ये हमारा क्या हो गया, 12। तो उसके बाद हम लोग 10 पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा, इससे हम लोग क्या किए थे, 10 को निकाल दिए थे। तो ये हमारा क्या बन गया था, 12 बना था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 - 5,
ये 7 हमारा क्या में चेंज हो जाता है, 6 में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग टेंस को निकाल दिए थे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 7 टेंस था सबसे पहले, इसमें एक को निकाल दिए थे, तो ये हमारा कितना बचेगा, 6 ही बचेगा, इसलिए 6 - 5 हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ गुआवास लेफ्ट इज इक्वल टू 16। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। देयर आर 944 हनी बीज सिटिंग ऑन बी हिव्स, ऑन लाइटिंग अ फायर बिलो इट 277 बीज फ्लाई अवे। मतलब कि जो मधुमक्खी जो था वह अपने छत्ते पर बैठा हुए थे, तो उस मधुमक्खी की संख्या कितना था, पूरा मधुमक्खी का संख्या 944 था, लेकिन उसके उस जहां पे बैठा हुआ मधुमक्खी का जो छत्ता था वो हमारे पेड़ पे होता है, तो उसके नीचे क्या था कि एक लाइट जला था, तो जिसके कारण 277 बीज जो थे मधुमक्खी थे वह उड़ के चले गए थे। तो अब हम लोग को बताना है हाउ मेनी हनी बीज आर लेफ्ट। तो अब ये बताना है कि अब जो है हनी बीज हमारा कितना बचता है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बीज सिटिंग ऑन बी हिव, मतलब मधुमक्खी जो अपने छत्ते पर बैठे हुए थे, बी हिव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, तो जो मधुमक्खी का छत्ता पे बैठा हुआ था वह कितना था, 944। ये टोटल नंबर है किसका, बीज का। तो जब लाइट जला था तो कितने बीज उड़ गए थे, बीज फ्लाइज अवे 277। तो इसको हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है, और उसके बाद लास्ट हम लोग को निकालना था टोटल नंबर ऑफ हनी बीज लेफ्ट, मतलब कि पूरा संख्या जो हनी बीज जो बच गया वह कितना होगा। इन दोनों को घटाने के बाद में हमारे यहाँ पे क्या निकलता है, हनी बीज का टोटल संख्या निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग वंस पे काम करेंगे, फिर टेंस पे, फिर 100 पे। अब यहाँ पे देखिए 4 - 7, 4 में तो 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे, टेंस से हम लोग एक निकाल लेंगे, कहाँ पे, वंस पे। तो यह 4 हमारा क्या चीज हो गया, 14 हो गया, क्योंकि यहाँ से हम लोग टेंस को निकाल लेते हैं, 10 को निकाले थे, तो ये 10 निकला, और यहाँ किससे हम लोग ऐड कर दिए थे, 4 से ऐड कर दिए थे, तो ये हमारा क्या चीज हो गया, 14 हो गया, इसलिए इसके ऊपर हम लोग क्या लिखे, 14 लिखे हैं। तो 14 - 7 हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग वापस से टेंस पे आएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा 3 है, क्योंकि इसमें से पहले हम लोग टेंस को बाहर निकाल चुके हैं। तो ये 4 - 1 हो जाएगा, कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है, 3 टेंस, यहाँ पे हम लोग 3 को लिख देते हैं ऊपर में, क्योंकि यह 4 में से टेंस को हम लोग निकाल चुके हैं। तो 3 टेंस - 7 टेंस, तो 3 में से 7 हमारा सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो वापस फिर हम लोग 9 से टेंस को निकाल लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसमें हम लोग 10 को ऐड कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो गया, 13 हो गया। तो 13 - 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे 9 था, तो इसमें से हम लोग टेंस को निकाल चुके थे, तो ये 9 हमारा क्या में बदल जाएगा, 8 में बदल जाएगा। ठीक है। तो ये 8 - 2, अब ये हमारा 9 नहीं रहा, ये हमारा 8 बन चुका है, तो 8 - 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ हनी बीज लेफ्ट इज इक्वल टू 667। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर। रोहित एंड धवन बोथ मेड 847 रन्स इन अ क्रिकेट मैच सीरीज। मतलब रोहित और धवन जो है वह एक क्रिकेट मैच का सीरीज चल रहा था, तो दोनों मिलकर कितना रन बनाए, 847 रन दोनों मिलकर बनाए थे। उसके बाद इफ रोहित ने 284 रन्स, अगर रोहित कितना रन बनाया, 284 रन बनाया अकेले, तो हम लोग को ये बताना है कि तो धवन जो है उस पूरे श्रृंखला में कितना रन बनाया होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, रोहित एंड धवन मेड रन्स टुगेदर, कितना है 847, क्योंकि ये दोनों मिलके बनाए थे। उसके बाद रोहित अकेला कितना बनाया था, 284, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये जो भी निकलेगा वह किसका रन निकल जाएगा, वह धवन का निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं धवन में कितना रन। यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर से 7 - 4 घटाएंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, क्योंकि 7 - 4, 7 में से 4 हम लोग का सब्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद 4 - 8, वापस से 4 में हम लोग 8 को नहीं घटा सकते, 8 से हम लोग टेंस क्या किए, बाहर निकाल लेंगे, किसमें, 4 में, उसको हम लोग जोड़ देंगे, ये हमारा क्या चीज हो गया, 14 बन जाएगा। टेंस
8 से बाहर निकाले थे, 4 पे उसको जोड़ दिए, ये हमारा क्या हो गया 14। तो 14 में से हम लोग 8 को माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया 8 में से हम लोग 10 को बाहर पहले निकाल चुके हैं, तो ये 8 हमारा क्या में चेंज हो जाएगा 7 में। 7 माइनस 2 करेंगे, क्या आएगा 5। तो 563 रन जो है वह धावन उस श्रृंखला में बनाया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देयर आर 600 स्वीट बॉक्स इन अ शॉप। देखिए आपके क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वहां पे हमारा क्या लिखा हुआ है HOP, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या लगाना है S लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया शॉप। तो हम लोग वहां पे S लगा देंगे क्वेश्चन में, मतलब कि किसी दुकान में 600 जो है वह मिठाई को वहां पे बक्सा रखा हुआ है, मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, जिसमें कि एक दिन में 242 बॉक्स जो है सोल्ड हो जाता है। किसका सोल्ड होता है, मिठाई का। तो अब हम लोग को इसमें ये बताना है हाउ मेनी स्वीट बॉक्सेस आर लेफ्ट। तो अब जो है उस दुकान में स्वीट बॉक्स में जो मिठाई का जो डब्बा है वह कितना बचा है। तो स्वीट बॉक्सेस इन अ शॉप कितना है हमारा 600 है। स्वीट बॉक्सेस सोल्ड इन अ डे, मतलब कि जो मिठाई का जो डब्बा है वह एक दिन में कितना बिक जाता है 242। तो हम लोग को निकालना क्या था स्वीट बॉक्सेस आर लेफ्ट। जो भी आंसर हमारा आएगा वो हमारा किसका आंसर निकलेगा स्वीट बॉक्सेस आर लेफ्ट। तो 600 डब्बा उस दुकान में था जिसमें कि एक दिन में 242 डब्बा बिक जाता है। इसे हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तभी तो हमारा निकलेगा स्वीट बॉक्सेस आर लेफ्ट, मतलब कि कितना मिठाई का डब्बा उसमें बच जाता है। तो 0 माइनस 2, यहाँ पे 0 हम लोग सब 0 में 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या किए 10 जो है इसमें से एक हासिल ले लिए। तो ये 0 हमारा क्या में बदल गया 10 में बदल गया। तो 10 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 8 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमारा ये 0 क्या में चेंज हो जाएगा 9 में। तो 9 माइनस 4 हमारा क्या हो जाएगा 5, और ये 6 हमारा क्या में बदल जाएगा 5 में, क्योंकि हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं टेंस को एक एक करके बाहर निकालते जा रहे हैं, तभी तो ये 0 हमारा क्या में बदल रहा है 10 से बदल रहा है। ये 6 हमारा क्या में बदल जाएगा 5 में। 5 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा 3। तो कितना स्वीट बॉक्सेस बच गया हमारा 358। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मतलब कि जोड़ना है और घटाना है। तो क्वेश्चन हमारा जो सिंबल दिया हुआ रहता है ऐड का और सब्ट्रैक्ट का, इसी से हम लोग पकड़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है जोड़ना है और घटाना है। सबसे पहले हम लोग वंस को जोड़ेंगे, फिर टेंस को जोड़ेंगे, फिर 100 को जोड़ेंगे। तो वंस पे हम लोग जोड़ेंगे 2 प्लस 1 कितना आ गया हमारा 3 लिख देंगे। फिर 4 प्लस 1 टेंस का पोजीशन पे, तो कितना आ गया हमारा 5। फिर 2 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा 3। इसका आंसर हमारा क्या निकल गया 353। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है घटाना है। तो वंस को वंस के साथ घटाएंगे, टेंस को टेंस के साथ, फिर 100 को 100 के साथ। तो 2 माइनस 1 क्या हो गया हमारा 1। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। 2 माइनस 1 क्या हमारा निकल के आएगा 1। इसका आंसर हो गया हमारा 131। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड और फोर्थ बनेगा, आप लोग बनाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।